नमस्ते बच्चों, हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी निकुंज में पाठ 12 र के रूप इस पाठ की जानकारी लेने वाले हैं। र के रूप, र के विभिन्न रूप है बच्चों। आज हम इसी की जानकारी लेने वाले हैं। अभी आप सब आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो और पन्ना नंबर 27 पेज नंबर 27 निकाल कर रखो और पाठ क्रमांक है 12, लेसन नंबर 12, र के रूप पाठ का नाम। आप सबने टेक्स्ट बुक निकाली है और उसे सिर्फ सामने रखो। आज मैं इस पाठ की आपको जानकारी देने वाली हूँ, इसे आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है बच्चों? अभी जरा ध्यान दो बच्चों, हमारा जो पाठ है उसका नाम है र के विभिन्न रूप। अच्छा, र के विभिन्न रूप, इनको जानने से पहले बच्चों हम र के संदर्भ में कुछ शब्दों का पठन करने वाले हैं, अर्थात उन शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं। मैं उन शब्दों का पठन करूंगी और आप वो शब्द मेरे पीछे दोहराओगे। ठीक है? तो बच्चों करते हैं पठन र व्यंजन के संदर्भ में आए हुए शब्दों का। हाँ तो बच्चों देखो, समझो और पढ़ो। ये है र के संदर्भ में आए हुए शब्द। आप मेरे पीछे ये दोहराओ। रथ, रथ, भारत, भारत, जोर, जोर, रस्सी, रस्सी, रक्षा, रक्षा, सफर, सफर, रबड़, रबड़, मच्छर, मच्छर, मंदिर, मंदिर। फिर से एक बार, रथ, भारत, जोर, रस्सी, रक्षा, सफर, रबड़, मच्छर, मंदिर। हाँ तो बच्चों, अभी हमने र व्यंजन के संदर्भ में इन शब्दों का अच्छे से पठन किया। आप देख रहे हो ना, हर शब्द में र आया है। अभी बच्चों हम र के विभिन्न रूप, इनका अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है? हाँ तो बच्चों, र के विभिन्न रूप, इसमें हमने र के संदर्भ में जो शब्द आए हैं उनका हमने अच्छे से पठन किया, अध्ययन किया। अब बच्चों र के विभिन्न रूप में र की मात्राओं का हम अभ्यास करने वाले हैं। र की मात्राओं का अभ्यास। देखो बच्चों, सामान्य तौर पर जो स्वर होते हैं उन्हें ही मात्राएं होती है और जो व्यंजन होते हैं उन्हें मात्राएं नहीं होती। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो र है ये व्यंजन है, सिर्फ एक मात्रा र को ही मात्राएं है और आज इन्हीं मात्राओं का हम अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों कुछ उदाहरण मैंने फलक पर लिखे हैं, उन उदाहरणों को आपको मेरे पीछे दोहराने हैं। मैं ये पढ़ने वाली हूँ, आप मेरे पीछे ये शब्द दोहराओगे। ठीक है बच्चों? कर्म, क्रम, ट्रक। मैं फिर से दोहराती हूँ, आपको भी दोहराना है। क्रम, कर्म, क्रम, ट्रक, कर्म, क्रम और ट्रक। देखो बच्चों, जब आप इन शब्दों को दोहराते हो तब आपको र की ध्वनि सुनाई देती है। सुनाई दी ना? र का उच्चारण हो रहा है। कर्म, क्रम, ट्रक हो रहा है ना? लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, इसमें तो र नहीं है, फिर भी र का उच्चारण सुनाई दे रहा है। कैसे? अब जरा ध्यान दो बच्चों, आपको ये मात्राएं दिखाई दे रही?
और इसमें ये यहाँ पे ये आप देख सकते हो साफ साफ ये इन मात्राओं की वजह से ये र का उच्चारण सुनाई दे रहा है। र, यही तो र की मात्राएं हैं। इसकी वजह से र का उच्चारण हो रहा है, इसकी वजह से र का उच्चारण हो रहा है और इसकी वजह से र का उच्चारण हो रहा है। देखो बच्चों, यही र की मात्राएं हैं। इन मात्राओं को क्या कहते हैं, यही आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये इस मात्रा को क्या कहते हैं? इस मात्रा को कहते हैं रे। रे फ, यहाँ पे नुक्ता आएगा और ये शिरोरेखा के ऊपर लगती है। ये देखो वर्ण, वर्ण के ऊपर शिरोरेखा और ये इस तरह से ये मात्रा रेफ की मात्रा लगती है। अब बच्चों ये दोनों दिखाई दे रहा है आपको, क्रम और ट्रक में, ये देखो क्र और ट्रक। इन मात्राओं को कहते हैं पदेन। पदेन, ये पदेन की मात्रा है। जरा देखो कैसे लिखते हैं। ये वर्ण को लगा है इस प्रकार और ये वर्ण के नीचे इस प्रकार, ये ऐसे लिखते हैं। देखो बच्चों, आपको इनमें कुछ अजीब लग रहा है? रेफ की एक ही मात्रा है और पदेन की दो, ऐसा क्यों? देखो बच्चों, आज हम सिर्फ पदेन के बारे में जानेंगे और कल रेफ के बारे में। पदेन, पदेन में दो मात्राएं हैं। हमारे जो व्यंजन है बच्चों, ये व्यंजन आपको दिखाई दे रहे, क ख ग घ। इन व्यंजनों में कई कई अक्षरों में खड़ी पाई है। खड़ी पाई यानी ऐसी लाइन। अब किन किन व्यंजनों में खड़ी पाई है जरा देखो यहां से। क में खड़ी पाई है, ख में खड़ी पाई है, ग, घ, ज, थ, फ, इसमें आपको खड़ी पाई दिखाई दे रही होगी। उदाहरण देखते हैं हम। क, ख, ग, घ, कुछ और उदाहरण जैसे कि म इत्यादि। देखो बच्चों, इनमें खड़ी पाई दिखाई दे रही है आपको, ये देखो खड़ी पाई। अगर इनमें पदेन की मात्रा देनी है तो इस प्रकार आप दोगे। समझ में आया बच्चों? पदेन की मात्रा खड़ी पाई अगर अक्षरों में खड़ी पाई है तो इस प्रकार आप मात्रा दोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यंजन है बच्चों जिनमें खड़ी पाई है ही नहीं। अब वो व्यंजन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, न, सॉरी ढ। ये जो नुक्ते वाले ढ है, ट, ढ, इनके भी नीचे देखो नुक्ता है, लेकिन इनमें खड़ी पाई नहीं है। लाइन, ये जो लाइन है ऐसी वाली लाइन है ही नहीं। देखो ट, ठ, ढ और कौन सा था? ड, ढ, ड, ड आदि। तो इन व्यंजनों में पदेन की मात्रा इस तरह से आएगी। उच्चारण जो है एक ही, लेकिन देने का तरीका, मात्रा लिखने का तरीका अलग। क्र, ख्र। अब ये जो व्यंजन है मैं ही पीछे दोहराओ बच्चों, आपको समझ में आएगा। उच्चारण करते वक्त आपको र की ध्वनि सुनाई देगी। सबसे पहले बच्चों अच्छे से जान लो, पदेन की ये दोनों मात्राएं हैं। जिनमें खड़ी पाई होगी पदेन की मात्रा इस तरह से लगेगी, जिनमें खड़ी पाई नहीं होगी पदेन की मात्रा इस तरह से लगेगी। समझ में आया बच्चों? अभी ये इनका उच्चारण करते, आप मेरे पीछे ये दोहराओ। क्र, ख्र, ग्र, घ्र, म्र, ट्र, ध्र, द्र, ड्र, ढ, ड्र। र का उच्चारण सुनाई दिया है ना? तो बच्चों ये है पदेन। पदेन की ये मात्राएं है और व्यंजनों को इस तरह से ये लगाते हैं। अभी देखो आज हमने पदेन के बारे में जानकारी ली। अब हम पदेन के कुछ शब्द है उनको दोहराने वाले हैं,
उनके उच्चारण को हम अधिक अच्छे से समझेंगे तो हमें पदेन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इस संदर्भ में कुछ शब्दों का पठन करते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये है पदेन। पदेन की ये 2 मात्राएं हैं, आप देख रहे हो ना। अभी हमने इसकी जानकारी ली। अब हम उसी संदर्भ में, इन मात्राओं के संदर्भ में कुछ शब्दों का पठन करने वाले हैं। ये शब्द मैं पढ़ूंगी, आपको मेरे पीछे ये शब्द दोहराने हैं। ठीक है, और बच्चों उच्चारण को अच्छे से समझो। क्रम, क्रम, प्राण, प्राण, समुद्र, समुद्र, भ्रमण, भ्रमण, ग्रह, ग्रह, ट्रक, ट्रक, ड्रम, ड्रम, ड्रामा, ड्रामा, ड्राइवर, ड्राइवर, मेट्रो, मेट्रो। हाँ तो बच्चों देखा, जहां पर खड़ी पाई है वहां पर पदेन इस तरह से लिखते हैं, और जहां पर खड़ी पाई नहीं है वहां पर पदेन इस तरह से वर्ण के नीचे इस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने पदेन और र के संदर्भ में कुछ शब्दों का पठन किया। अब हम रेफ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसका आप अच्छे से अभ्यास करो।